सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन स्टूडेंट ने आईसीएस क्लियर कर लिया है, जिन स्टूडेंट ने आईसीएस को पास कर लिया या जो स्टूडेंट आईसीएस में जाना चाहते हैं उनको बताऊंगा कि उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आईसीएस के बाद वो किस फील्ड में जा सकते हैं, उनका किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है और कौन सी फील्ड उनके लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईसीएस का मतलब क्या होता है। आईसीएस का मतलब होता है इंटरमीडिएट कंप्यूटर स्टडी। मतलब जिन स्टूडेंट ने 11वीं 12वीं में कंप्यूटर पढ़ा होता है उन्होंने एक किस्म का आईसीएस पास किया होता है, वो आईसीएस कर रहे होते हैं। जो 11वीं 12वीं में कंप्यूटर पढ़े होते हैं वो एक किस्म का आईसीएस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ट्रेंड है यार कि सारे जो है ना जिन्होंने 10वीं भी ना पास की हो वो एक दूसरे को मशवरा दे रहा होता है कि यार अभी आपने आईसीएस कर लिया, आप इस फील्ड में जाओ। खुद उसने 10वीं भी नहीं पास की। या काफ़ी लोग जो है ना स्टूडेंट्स के माइंड को डबल माइंडेड कर देते हैं। उनको कोई स्टूडेंट का दिल कर रहा होता है यार मैं मैथ में जाऊँ, पर कोई भाई आके कह देता, कोई बहन आके कह देती है या कोई दोस्त कह देता है यार आप इसमें ना जाओ, इसमें स्कोप ही नहीं है, इसमें तो आगे से आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो इस तरह स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यार, उनका डबल माइंड कर देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो से वो हेल्प लेके उनको पता चल जाएगा कि मुस्तकबिल में उन्होंने क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, उनके लिए क्या बेहतर है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, एक अपने माइंड में ये एक बात बिठा लें कि जो स्कोप है ना, फील्ड का स्कोप नहीं होता, स्कोप जो है ना बंदे का होता है। जो बंदा जिस फील्ड में काम कर रहा है ना उसका स्कोप होता है। अगर इंसान मेहनत से एक फील्ड में काम कर रहा है तो वो इतना कैपेबल है अपनी फील्ड में, उसका पैशन है, उसको शौक है उस फील्ड में जाने का, तो वो ऑटोमेटिक ही अपनी फील्ड का अपना जो है ना स्कोप बना लेगा, एक अपनी वर्थ बना लेगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो स्कोप है वो फील्ड का नहीं होता, वो बंदे का होता है। हर फील्ड जो है ना, किसी भी फील्ड में जाएं, अगर बंदा कैपेबल है ना, बंदे का इंटरेस्ट है उस फील्ड में, तो वो अपना स्कोप ऑटोमेटिकली उस फील्ड में बना लेता है। बेशक वो एफए की फील्ड हो, बेशक वो बीए कर रहा हो, बेशक वो बीबीए बीकॉम कुछ भी कर रहा हो, बस उसका पैशन होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए फील्ड में, तो ऑटोमेटिक ही वो अपना स्कोप जो है बना लेता है। तो एक और आपको टिप दूंगा, अगर आपने आईसीएस एफए या कोई भी मेडिकल 12वीं 11वीं 12वीं की है, तो अगर आपको लगता है यार मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मेरा स्टडी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं प्रेशर होके आगे पढ़ूंगा, या घर वाले कह रहे हैं आप पढ़ो, तो प्रेशर होके पढ़ने से बजाय ये है कि किसी का प्रेशर करके आपको पढ़ाने से बेहतर है कि आप स्टडी को छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें स्टडी को। कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए स्टडी का, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं। जो आप पढ़ेंगे उससे जो गेन होगा वो आपके माइंड में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि आपका शौक ही नहीं। जब किसी चीज़ में आपका शौक ही नहीं तो उसका जो आपको नॉलेज मिलेगा, आप कहेंगे यार इसका नॉलेज को मैंने क्या करना है, मेरा इसका कोई फ़ायदा ही नहीं, मुझे इसका शौक ही नहीं है, बाढ़ में जाइए नॉलेज। तो आपने जो 3-4 साल पढ़ना है ये रट्टे लगा के पास होने वाली बात है। बाद में आपके लिए जो है वो उस नॉलेज का बेनिफिट भी नहीं होगा, आपको कोई जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इतने कैपेबल ही नहीं होंगे, आपको अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा। आपने काफ़ी स्टूडेंट देखे होने हैं जिन्होंने डिग्री कर ली हैं, उनके पास डिग्रियाँ हैं पर उनको जॉब नहीं मिलती, उनके पास अपनी फील्ड के मुतालिक पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका अपनी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता। वो प्रेशर हो कि उस फील्ड में गए होते हैं, या उनका इंटरेस्ट नहीं होता, या उनको दाखला मिल गया होता, कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है, उस फील्ड में चले जाते हैं। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं या प्रेशर हो के एक फील्ड में जाने से बेहतर है आप स्टडी को रिज़ाइन कर दें। आपका किसी स्टडी में शौक नहीं तो चुप करके आप क्या करें, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, या सबसे पहले आइडेंटिफाई करें अपने माइंड में कि यार मेरा दिमाग किस चीज़ में चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं स्टडी नहीं करूँगा तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं आगे कैसे अपना फ्यूचर डेवलप करूँगा। तो कोई आइडिया जनरेट करके उसके ऊपर वर्क करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी ग्रोथ करें, अपने आप को एक सक्सेसफुल बनाएं। तो अभी आते हैं मेन पॉइंट पे कि आईसीएस कर लिया है, उसके बाद आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा कम्बिनेशन जो है वो बेटर है आईसीएस के स्टूडेंट के लिए, जिनमें आईसीएस के स्टूडेंट्स को जाना चाहिए। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अप्लाई करना है, जिस फील्ड में आपने जाना है, और कौन सी फील्ड आपके लिए जो ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेबल है, जिसमें आपको जाना चाहिए। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस फील्ड में किस सब्जेक्ट में मेरी ग्रिप है, और किस फील्ड में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और मुझे कौन सी फील्ड का इंतखाब करना चाहिए। तो सबसे पहले है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, इसमें आप C++ प्रोग्राम,
मतलब कोडिंग आ जाती है। कंप्यूटर की जो जितनी भी ऐप्स बनी होती हैं, कंप्यूटर का जो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल है, मतलब कोडिंग करके ही ये विंडो को सेट किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसके बारे में सारी स्टडी होती है। अगर आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में कैपेबल हूँ, मेरा इस फील्ड में माइंड चलता है, तो आप इस फील्ड में चले जाएँ, आपका आगे बहुत स्कोप होगा, आगे से आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड पे है बिजनेस कंप्यूटर्स, बीएस कंप्यूटर स्टडी एंड आईटी, मतलब बैचलर कंप्यूटर स्टडी में, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर स्टडी में भी कर सकते हैं, आईटी में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर स्टडी में क्या आ जाता है, कंप्यूटर स्टडी में ना हार्डवेयर भी आ जाते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ जाती है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ाया जाता है और सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ाया जाता है। आईटी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में होता है। थर्ड पे है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो आपकी टीवी वगैरह की कम्युनिकेशन है, जैसे मोबाइल की कंपनी में कोई लग गया, जैसे टीवी में कोई आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जितना भी कम्युनिकेशन का काम हो जाता है टेली कम्युनिकेशन में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टाइप में आ जाता है ये भी। आगे है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना, उसके बारे में इंजीनियरिंग करनी, जैसे ये कंप्यूटर है ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है। फ्रीज़र, आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं इनके बारे में स्टडी करना, इनके सर्किट कैसे वर्क करते हैं, इनके सर्किट में क्या होता है। तो जिसकी फिजिक्स में ग्रिप है ना ज़्यादा, मैं उसको कहूँगा कि वो इस फील्ड में चला जाए, उसके लिए बेहतर होगा। 5 पे है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, जो कंप्यूटर में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखता है। कंप्यूटर में अगर आप सर्च करें ना इंटरनेट पे, जितने भी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन जो है ना, उन्होंने आईटी और कंप्यूटर की मदद से ही अमीर हुए हैं। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडो बनाई उसने। जो फेसबुक का मालिक है मार्क जुकरबर्ग, वो भी एक फेसबुक भी जो है कंप्यूटर में आ जाता है। उसके बाद शेयर मार्केट, उसके बाद वो ज़्यादा जो मोस्टली है ना 50% वो इंटरनेट की वजह से, कंप्यूटर सिस्टम की वजह से ही ग्रो हुए हैं। आईफोन, सैमसंग, ये भी आपको पता है कंप्यूटर की फील्ड में ही आ जाता है, ऐप डिज़ाइनिंग वगैरह में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाता है। आगे 6 पे है हार्डवेयर में आ जाता है, आईफोन वगैरह में ये जो उसके पार्ट होते हैं। 6 पे है बीएस फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, मतलब अगर आपकी फिजिक्स के सब्जेक्ट में ग्रिप है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ग्रिप है, तो आप कंप्यूटेशनल फिजिक्स में जाएं। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, मतलब मोशन, रेस्ट वगैरह, इस चीज़ में आपकी अगर ग्रिप है, फिजिक्स के जो पार्ट हैं, तो आप फिजिक्स के में चले जाएं। अगर न्यूमेरिकल में अब आपकी थोड़ी ग्रिप है तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स में चले जाएं। 7th पे है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है कि यार जैसे कंप्यूटर रोबोटिक स्टडी, कंप्यूटर स्टडी, ऑटोमेटिकली आपने देखा होना मशीनें वर्क कर रही हैं। जैसे अभी नई गाड़ी आ रही है जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं होती, जो गूगल से इंटरनेट की मदद से खुद ही अपना सेंसर की मदद से ड्राइव होती है, तो ये भी सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। आगे है बीएस स्पेस साइंस, मतलब सैटेलाइट वगैरह, स्पेस में जिसका इंटरेस्ट है फिज़िक्स के ही, तो फिज़िक्स में आ जाता है ये भी फील्ड, तो वो उसमें भी जा सकता है। मैथ में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो बीएस मैथ कर सकता है। तो आईसीएस के बाद बहुत सी फील्ड है यार, आप आर्ट्स की फील्ड में भी जा सकते हैं, आप बीबीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, आप आर्ट्स की फील्ड डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं, आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। आर्ट्स की भी काफ़ी फील्ड है जिसमें आप आईसीएस के बाद जा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपके अंदर हॉबी है, जो हैबिट है, जो आदत है, जो आपका पैशन है, वो किस फील्ड में है, उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करके उस फील्ड में जाएँ। तो आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, इंग्लिश में अगर आपकी ग्रिप है, अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आप बीए इंग्लिश भी कर सकते हैं आईसीएस के बाद। आई होप आपको इस वीडियो से लास्ट में मैं आपको ना टिप्स बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि यार मैं किस एरिया में रहता हूँ और उस एरिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, गूगल पे सर्च मारें, अपने एरिया का नाम लिखें और सर्च मारें उस एरिया में कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मेरी जो फील्ड है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, वो ऑफ़र कर रही हैं। तो जो फील्ड है उसमें आप अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा एडमिशन। अगर आपके नंबर कम हैं तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं। काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जिधर मेरिट कम होता है, गवर्नमेंट भी होते हैं, आप उधर अप्लाई कर लें। आप ये ना समझें कि यार इधर मेरिट कम है तो ये कॉलेज भी नहीं सही होंगे। कॉलेज हर कोई सही होता है यार, अगर इंसान पढ़ने वाला हो ना तो वो हर जगह पे अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर लेता है, अगर उसको लगन हो। पीछे जो गुजर गया गुजर गया, अगर पीछे आप कितने नंबर नहीं आए तो पछताने की कोई बात नहीं। आगे जो वक्त है ना, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आगे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेहनत करें और लगन से मेहनत करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, मुस्तकबिल में अपने लिए एक वर्थ बनाएं, एक अपनी वैल्यू बनाएं माशरे में।
आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।